टेक्नीशियन 2024 का एग्जाम 19/12 से लेके 29/12 के बीच होना है। कल 9 तारीख में इसका सिटी इंटीमेशन आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं, तो लड़के इस चीज़ को लेकर परेशान है। आज 10 तारीख हो गया, आज के दिन में ये सिटी इंटीमेशन आपके रात तक में आ जाने चाहिए, या हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आ जाए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ग्रेड 1 के लिए भी और ग्रेड 3 के लिए भी। इससे पहले हम आपके 2018 में फाइनल, क्योंकि इसमें एक ही एग्ज़ाम होना है ना, एक ही एग्ज़ाम होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 में भी। तो आपके मैं दिखाऊंगा कुछ फाइनल स्कोर 2018 में, जो 2018 में आपको बुलाए गए थे लड़कों को डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनकी कितनी कट ऑफ गई थी। कुछ आरआरबी बोर्ड्स के मैंने निकाले हैं जिनके भी मिल पाए, 2-4 आरआरबी बोर्ड्स के मैंने फाइनल कट ऑफ निकाले हैं जिनके लिए आपको डीवी के लिए बुलाया गया था, है ना, 2018 में। तो वो देखेंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस बार आपका जो है सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, आपको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं टेक्नीशियन की जॉब के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले आपका कट ऑफ कितना गया था फाइनल मेरिट। ये आरआरबी कोलकाता का है ना, 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के साथ में वैकेंसी आई थी, आपको पता ही है। और यहाँ पे देखो रिकमेंड किया गया है कट ऑफ जो है ये अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, देख लो ना। और यहाँ पे चलो देखते हैं हम टेक्नीशियन का देखेंगे। ये दो जो हो गए, ये आपके हो गए असिस्टेंट लोको पायलट के। हम देखेंगे टेक्नीशियन में आपका यूआर का हाईएस्ट कितना गया हुआ है, चलो देखते हैं। यहाँ पे पूरी लंबी लिस्ट है, पूरा ये कोलकाता का ही है ना। अलग अलग पोस्ट पे बहुत सारी पोस्टों पे निकला हुआ था 2018 में। टेक्नीशियन में तो कई सारे पोस्टों पे निकला हुआ था, आपको पता ही है। टेक्नीशियन में भर्ती भी जो है उस समय वैकेंसी भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो इस समय आपका हाईएस्ट जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गया हुआ है आपका 87 गया है भाई साहब। 87 पे आपको दी गई है अपॉइंटमेंट लेटर, समझ रहे हो। अब चलो मिनिमम देखते हैं, पहले तो ओबीसी का देखते हैं। ओबीसी में कितना गया हुआ, ओबीसी में भी देखो। ओबीसी में यहाँ पे देखो, अरे यार यहाँ तो देखो 91 94 गया हुआ भाई एसएनटी का यहाँ पे यूआर में, और 90 गया हुआ ओबीसी का, देख रहे हो। तो भाई साहब बहुत हाईएस्ट गए हैं इतने, तो भाई आपके 100 में है 94 जा रहा है, समझ लो चीज़ें। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, फिर भी 94 बहुत ही ज़्यादा होता है भाई। अब चलो देखते हैं मिनिमम कितना गया हुआ है। मिनिमम तो मुझे एक यहाँ पे 40 ही दिख रहा है, मुझे नहीं लगता यूआर में इससे नीचे कोई गया होगा, पर फिर भी हम लिस्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे चलो देखो, इससे नीचे कोई गया है क्या, इससे नीचे कोई गया है क्या, इससे नीचे 40 से नीचे, 40 से नीचे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा भाई। 40 से नीचे कोई किसी भी पोस्ट के लिए टेक्नीशियन में गई नहीं है। चलो ओबीसी में देखते हैं। ओबीसी में मिनिमम कितना गया है ओबीसी का। ओबीसी में भी देखो भाई, ओबीसी में यहाँ पर 36 दिख रहा है मुझे, 36 ही है मिनिमम। देखो यहाँ पे 36 पे भी हुआ है, तो हाईएस्ट तुम देखो कहाँ हाईएस्ट आपका ज़्यादा है, 90 है ना ओबीसी में, और मिनिमम जो हुआ है वो 36 में हो गई है। 36 में ज्वाइनिंग हो रही है, देख लो डिफरेंस कितना ज़्यादा भाई। अगर मान लो इस पोस्ट के लिए किसी ने अगर भरा ही ना हो, ये वाली पोस्ट जो है आपकी आ रही है वर्कशॉप में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर का वर्कशॉप, है ना, इसके लिए अगर कोई एलिजिबल ना हो बेचारा, बताओ यार, वो 90 पे जा रहा है और कोई जो है 36 में हो जा रहा है। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, और आईटीआई में तो फ़ायदा भी मिलता है, ये चीज़ें तो हैं। और आपका जो है ओबीसी में नहीं, ये तो ओबीसी का हो गया। जनरल का कितना गया था, 94 गया था मैक्सिमम, और मिनिमम गया था 42, है ना, ये चीज़ें हो गई। ये अहमदाबाद का कट ऑफ है डीवी के लिए, जिसको भी शॉर्ट लिस्टेड किया था उसका 2018 में। इसमें कट ऑफ कितनी गई थी आप देख लो। यहाँ पे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है, यहाँ पे गई है, वो गई है 80। यहाँ पे आप देखो सिग्नल एंड टेलीकॉम में यहाँ पे 80 पार गया है भाई साहब, देख लो यहाँ पे 80 पार गया है। उसके बाद आपका गया है यहाँ पे 63, आपके मैकेनिस्ट में यहाँ पे 52 गए हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है टेक्नीशियन में सिग्नल एंड टेलीकॉम क्योंकि अच्छी पोस्ट मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि लड़के ज़्यादातर फाइट करते हैं इसके लिए। ये यूआर की कट ऑफ है जो 80 गई है, 80 प्लस। ये 76 गया है आपका एससी का भाई साहब, 76 गया है यहाँ पे तो टेलीकॉम में तो 80 गया है। और यहाँ पे देख लो ओबीसी का गया है 77 79 ऐसे गए हैं। बाकी आप देखते हैं दूसरे कट ऑफ कहाँ गया है। ये रांची बोर्ड का है 2018 में, जो जिनको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड गया था उनका कट ऑफ है यहाँ पे। अब देखो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ गई है। इसमें हाईएस्ट देखते हैं हम कहाँ गया है, यहाँ पे मैकेनिकल में गया है आपका 82। यहाँ पे देखो यूआर का 82 गया हुआ है, ओबीसी का 79 गया हुआ है। और मिनिमम देखो, मिनिमम कहाँ पे है इनका, मिनिमम 55 है यहाँ पे वेल्डर का। इससे कम तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है ना, यूआर में तो इससे कम नहीं दिख रहा। आप ओबीसी में देखो, ओबीसी का यहाँ पे गया है 47। अब दूसरे बोर्ड का देखें हम अगर, यहाँ पे
ये आपका एनआर का है, एनआर का कट ऑफ है ये फाइनल। डीबी के लिए जिनको बुलाया गया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, उनके कट ऑफ है। यहाँ पे आप देखो हाईएस्ट कितना गया है। सिग्नल और टेलीकॉम पोस्ट का है, यहाँ पे 89 प्लस गया हुआ है आपका यूआर का। ओबीसी का गया हुआ है 85 प्लस, और जाके एससी का गया हुआ है, एससी का आपका 80 प्लस है, और 77 प्लस है आपका एसटी का, है ना। तो ये तो हो गया सिग्नल और टेलीकॉम के। इसके अलावा हम देख रहे हैं भाई, सिग्नल और टेलीकॉम में तो मारामारी चली रही है। इसके अलावा देखते हैं और किसी पोस्ट का कितना हाईएस्ट गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके ना यूआर में गया हुआ 74, ये हाईएस्ट है आपका वेल्डर में वर्कशॉप का ये। और आप अगर देखो ओबीसी का, तो ओबीसी में यहाँ पे गया हुआ है आपका 70 गया हुआ है, ये हाईएस्ट है इसमें आपका इलेक्ट्रिकल का वर्कशॉप का है। इसके बाद अगर आप देखें मिनिमम कितना गया हुआ है, तो मिनिमम अगर आप देखेंगे यूआर में आपका मिनिमम यहाँ पे गया हुआ है 40 गया हुआ है, यही आपका मिनिमम है 40 नंबर, ये मिनिमम है। एक और यहाँ पे गया हुआ है 40 का। और अगर हम देखें ओबीसी में, तो ओबीसी में गया हुआ है 31 तक गया हुआ है, ये वेल्डर का वर्कशॉप का ही है। तो इतने ही आरआरबी बोर्ड्स का मुझे फाइनल कट ऑफ मिल गया। बाकी अगर किसी और को पता हो तो बताना अलग अलग बोर्ड के कितने गए थे। तो चलो अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर का। तुमने देख ही लिया कि हाईएस्ट कितना ज़्यादा है और जो है मिनिमम कितना ज़्यादा है। तो चलो अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में कि कितना सेफ स्कोर रहने वाला है इस बार 2024 में। आपके ग्रेड 1 के लिए भी बात करेंगे, ग्रेड 3 के लिए भी बात करेंगे, और एसएनटी के लिए अलग से बात करेंगे, क्योंकि एसएनटी का भाई तुम देख ही रहे हो कितना कैसे कट ऑफ जा रहा है। और इसी में पीसीएम वाले भी हैं, पीसीएम वाले भी एसएनटी के लिए ही जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो चलो अलग अलग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे अगर ग्रेड 1 की। पहले अगर हम बात करें ग्रेड 1 की, तो यूआर, ओबीसी और आपके एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तुमने कट ऑफ देखा कितना हाईएस्ट जा रहा है यहाँ पे जो है आपके, क्योंकि एक ही एग्जाम होने हैं, फाइनल एक ही एग्जाम होना है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में तो जो है सीटें भी कम है। तो यूआर में अगर तुम हो तो भाई तुमको 80 प्लस तो लेके आना ही है कैसे भी करके, है ना। 80 प्लस अगर तुम ला रहे हो तो सेफ हो, ये समझ के तुमको एग्जाम देना है कि 80 प्लस लेके आना है। यूआर में हो तुम, ओबीसी के हो तो 75 प्लस लेके चलो, है ना। और एससी में अगर आप हैं तो आप अपना लेके चलिए 72 70 भी ठीक ही रहेगा, पर आप 72 लेके चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एसटी में है आप 68 से 70 के बीच में भी रह सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का कई जगह देखा जा रहा है कि इनकी कट ऑफ जो है ओबीसी से भी नीचे रह रही है, या फिर ओबीसी के आसपास ही रहती है, कि आप जो है 75 ही लेके चलिए सेफ स्कोर अपना। और अगर हम बात करें सेफ स्कोर ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 3 के लिए आपका कितना रहने वाला है, तो ग्रेड 3 के लिए यूआर में, ओबीसी में, एससी, एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस, इसमें आपके कट ऑफ जो है, इसमें भी तुम देखो यार, क्योंकि अलग अलग पोस्ट पे ना अलग अलग कट ऑफ जा रही है। तो मैं हाईएस्ट लेकर चल रहा हूँ, बाकी आपके जो है नीचे जो भी है उनके पोस्ट के हिसाब से भी आपके हो सकते हैं, पर आपको सेफ लेके चलना है अपना एक। तो आप 75 लेके चलो, है ना। और ओबीसी में तुम 70 प्लस लेके चलो भाई, 70 प्लस तुमको करना पड़ेगा। एससी में है आपको तो 60 से लेके आपका 65 तक अपना लेके चलना पड़ेगा, 60 से 65 अपना लेके चलो तुम। एसटी वाला का कोई आदमी है तो 55 प्लस, और ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना 70 प्लस लेके चलिए, तब जाके आपके जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में चांसेस बन रहे हैं कि 2024 में आप जो है अपना सिलेक्शन ले पाएँ। और अगर हम बात करें आपके पीसीएम वाले के लिए एसएनटी में, पर एसएनटी पोस्ट के लिए तुम देखो पिछली बार भी कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई थी। तो इसमें तो तुम अपना मान के चलो भाई 85 लेके चलना पड़ेगा आपको यूआर का। पिछली बार तुमने देखा भाई 90 प्लस भी गए हैं अलग अलग जोन के, है ना। तो तुम तो 85 लेके चलो भाई। पीसीएम में कट ऑफ जो है वो हाई ही जाएगी। आपके ओबीसी में है तो ओबीसी में भी तुम मान लो 80 प्लस तो चलेंगे, ऐसे तो कम में भी हो सकता है। आप 75 से 80 प्लस लेके चलो तुम, तब जाके तुम्हारे जो है कुछ दाल गलने वाली है यहाँ पे। एसटी में हो तो तुम तो भाई 75 ही लेके चलो अपना, 70 से 75 के बीच में। और एससी में है आप, एससी हैं आप, तो आपको कम से कम 70 लाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपकी कुछ होगा, है ना। बाकी आईटीआई वालों के लिए तो यहाँ पे टेक्नीशियन में हमेशा से ही अच्छा रहता है, क्योंकि आईटीआई के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। जितना मैंने बताया उतना लेके चलेंगे अपना स्कोर। अगर आप 70 प्लस लेके चलते हैं तो आपका ज़्यादा सही रहेगा, जो भी आईटीआई वाले बच्चे हैं। बाकी कम में अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग वैकेंसी होगी। आपको शुभकामनाएं इस बार टेक्नीशियन में, और आपको गलतियाँ नहीं करनी जो एलपी वाले बच्चों ने करी है ना।